लियो जी, ताऊ जी, हमारे लाडू भी आ लिए हैं और सवाल भी क्या भाई है। हेलो, क्या बात ये कर रहा सवाल बच्चों के लिए है? है, हेलो 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 बड़े हेलो। बूढ़े बैठे उनके लिए नहीं। जो भी इसके विषय में हाथ खड़े कर लेना। मेरी आवाज सुन रहे हैं सारे? जो भी लड़का मेरे सवाल का जवाब देगा, लड्डू निकाल ले भाई। अरविंदर, लड्डू निकाल के रख ले। एक लड़के को रखो यहां। मैं 2-3 सवाल पूछूंगा और आप लोगों ने जो हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि बड़े बूढ़े तो हमारे सब कुछ जानते हैं, उनको तो पता है सारी चीजें क्या होती हैं। और जो युवा आसपास खड़े हैं, जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसी को 2 लड्डू है हमारे पास, 2 लड्डू हम देंगे। तो बड़े बुजुर्गों की अनुमति हो तो पूछ लूं सवाल। चलिए, मैं बड़े बूढ़े ना हाथ नहीं खड़ा करना, ध्यान रखना, और ना किसी को बताना है। जो बताएगा उसको 2 लड्डू। केवल युवा होना चाहिए, बड़े बूढ़े नहीं। जो बताने वाला है वो हाथ खड़ा कर ले और स्टेज पे आके लड्डू ले जाना। फिर सही बताएगा तो। तैयार है आप लोग? मैं तालियों के माध्यम से बताओ। चलो भाई, मेरा पहला सवाल है, लड़कों को बताना है उसके विषय में। पोतड़ा पोतड़ा पोतड़ा, पीछे टोपी वाला, टोपी टोपी, आगे आ जा। पोतड़ा, चलिए टोपी वाला, उस पे नजर गई है, ये बताएगा। देखते हैं क्या जवाब देता है। ऊपर आ जा, ऊपर। क्या नाम है? आशीष कुमार। कहां से? ये एक छोटे लड़के का लंगोट टाइप का होता है जो उसको बचपन में डालते हैं। इसके बारे में और कैसे ये तो कपड़ा होता है नीचे डालने का। जब चलो मैं और जानकारी बता देता हूं। जवाब इसका ठीक है, इसका 2 लड्डू दो राणा। जोरदार तालियां इसके लिए। देखिए, जो इधर आ जा, इधर और भी बता देता हूं। जब बच्चे का जन्म होता है, पहली बार जो कपड़ा उसके लिए यूज किया जाता है उसको हम पोतड़ा बोलते हैं। और जो जेठा बालक होता है, जेठा बालक, उसका पोतड़ा घर में संभाल के रखा जाता है। बड़े बूढ़े जब मुकदमे में जाया करते तो पोतड़ा लेकर जाया करते, उसको शुभ मानते हैं। और रपिया और पोतड़ा, यानी कि पोतड़ा रपिया देने की परंपरा भी है। पोतड़ा जो है निकाला जाता है, उस पे हल्दी से चित्रण किया जाता है। और ये सांस्कृतिक परंपरा बिल्कुल खत्म हो गई है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शाबाश। चलिए, और इसके साथ ही दूसरा, जो भी व्यक्ति बताएगा, पगड़ी वाले जो ताऊ हैं उनको छोड़ करके, पगड़ी वाले जो ताऊ हैं उनको छोड़ करके जो भी बताएगा उसको 2 लड्डू हम देंगे। सुरातिया 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 रात को सूत काटता है, दिन भाई सरातिया बोला करते हैं। बहुत बहुत बधाई। इनको मैं 2 लड्डू दो भाई, क्या बात है। जब पहले गांव में लुगाई, जब छोरी छारी गाल नहीं हुआ करती, सारी आसपास इकट्ठी होकर सारी रात सूत काटा करती, उसको हम बोलते थे सुरातिया। 2 लड्डू मिल गए, लंच करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बधाई। चलिए, अब एक सवाल और पूछता हूं मैं आप लोगों से। वो बताना है आप लोगों ने, कोई भी बता सकता है। खारे और दामन में क्या फर्क है? खारे और दामन में, एक होता खारा,
एक होता है दमन। इसमें क्या फर्क है, कौन बताएगा? कोई भी? ये आ गया था हाँ। जो खारा है गर्दा नहीं उसमें वो भी कली कली को जो नहीं नहीं नहीं, बात बनी नहीं, बात बनी नहीं, बात बनी नहीं। वहां छोड़ाऊंगा मैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जा, मेरी ताई आने लगी। ओह मेरी ताई ने पार रखे हैं। रुक जाओ एक मिनट एक मिनट। चलो दोनों मैं पूछ लूंगा। अच्छा खारा आप बता दो, घाघरा या बता देंगे? खारा होता है, खारा दमन हुआ कपड़ा का। खारा है करदा भाई, बिल्कुल बहुत सही। ताई को 2 लाडू दो भाई, ताई को 2 लाडू दो। रिश्ता भी दे दो। अरे ताऊ ने भी दे देना, तो कर्जा निकल जाएगा भाई। वास्तव में बिल्कुल सही। देखो जो खारा होता है वो हाथ का बना हुआ जो रेजा होता है, जिसको अंग्रेज रंगते थे, वो होता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए ये जो हरियाणवी कपड़े लगे हुए ना, यहाँ पर खारा डिस्प्ले भी है। और जो दामन होता खारा, विशेष करके जो बांगर है, भिवानी के आसपास लोहारू, वहां की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा खारा पहनती थी। और जो दामन है वो उसके बाद की इनोवेशन है। तो वैसे तो जो दामन जो 52 कली का भी हो है, कुछ 80 गज का भी होता है, कुछ इस तरह का। और दुबड़ा दामन भी कई तरह के होते हैं। एक बड़ा भी होता है, 2 बड़ा भी होता है। 2 बड़ा दुबड़ा दामन बोलते हैं उसको। जब पहले धोने की व्यवस्था तो थी नहीं, धो लेते थे, सुखाने की व्यवस्था नहीं थी, बटोड़े पे सुखा कर दे, तो बटोड़े भी गए। तो इसलिए जब एक तरफ से मैला हो जाता था तो महिलाएं दूसरी तरफ से दामन पहन लेती थी। 2 बड़ का 2 रंग का होता था। तरोर संग्रहालय में कभी जाओ तो मैंने उसमें ला करके रख रखा है, और वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और ये बड़े बुजुर्गों से पूछता हूं। चलिए जो भी बताएगा पहले हाथ खड़ा कर लेना, उसी को 2 लड्डू दूंगा। न्योली न्योली न्योली, पीछे टोपी। सर आइए आइए सर, आइए आइए। न्योली कहते ना ले ले न्योली, कहते ना ले ले न्योली। तो न्योली, ये न्योल भी है, देखो ये लिखा हुआ। मैं वैसे बता रहा हूं। न्योली आइए, रुक जाता हूं, वो बुला लिया एक बार। बुलाओ भाई उनको, आइए। न्योली न्योली। सभी बुजुर्गों को प्रणाम, हम साथियों को राम राम। न्योली होती है जो रेजे की बना करे है, इतनी लंबी है, चारों तरफ आ जाओ। बड़े बुजुर्ग आदमी जब धोती बांधा करते तो वो जो ऊपर वाला तो काट हमारे है, उसके बीच में न्योली में फंसा के लकुड़ के और पूरा बांधा करते। आज कल तो जानते को नहीं बताने। चलिए ताऊ जी को 2 लड्डू दो भाई। और न्योली में देखो चांदी का, जब जाया कर देना चांदी के रुपए डाल लिया कर दे, उसमें इतना साइज होया करता, इतना चांदी के रुपए डाल के, और वो नाड़े की तरह बंद हो जाया करती, और उसके साथ यहाँ बांध कर जाया कर दे। वो न्योली किसी ने देखी? एक बार हाथ खड़ा करे न्योली। हाँ मैंने भी देखी हुई, मैंने भी देखी हुई है। मेरे पास 5-6 न्योली पड़ी है, 5-6 न्योली पड़ी है। चलिए ताऊ को कहा भाई, उनको 2 लड्डू दे दिए। चलिए चलिए चलिए, कुछ बताया तो कौन? ऐसे तो परंपरा टूटती है नहीं, ऐसे परंपरा सारे एक जैसे हमारे लिए। दे दो बड़ी उम्र का। जो बताएगा लड्डू उसी को मिलेंगे। जो अच्छा ताऊ इधर आ जा, फिर ले आओ। ताऊ इधर आ जा। ताऊ सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, सवाल ही तो पूछ।
हैं? कोई नहीं, इन खुशी से पूछ लेते। आ जाता हूँ, दूसरा सवाल बता दे। अच्छा आ जा, आ जा। अच्छा अच्छा ताऊ बता दे, चलो वहीं खड़े खड़े बता दे। गेसुआ, 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 बताओ ताऊ। गेसुआ, आ जाओ बताओ एक बार माइक में। कल्ला बूढ़ा है, ताई तो बहुत रुसदा होगा। अच्छा ताऊ गेसुआ, वो लकड़ी का हुआ करता और किनारी हुआ करती लौकी और फाड़ी और पछैया भी। बताऊ को लड्डू दे दे। ताऊ ने गेसुआ भी बता दिया और भाई बात भी बता दिया। दिए हैं लड्डू दो ताऊ को। 3 दो, 3 बताए। ले ताऊ लड्डू। ना ना बस और भी तो बैठे हैं 3 यार। बताए। देखिए खड़े खड़े थे नरवाड़े कांटे बाड़ू तो खड़े दारे लोग। 3 और के बस बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ। अरे लड्डू नहीं है, ये मान सम्मान है आपका। आप चीजों को बचा रहे हो, ये मान सम्मान है। तालियां एक बार ताऊ के लिए, जोरदार तालियां। मन लगा ताऊ ताई तभी बहुत रूस के बाजदा होगा। ताई की मौज रहती होगी। चलिए भाई, एक छोटे बच्चों से मैं सवाल पूछता हूं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे स्कूल गोइंग है, उनसे ये सवाल पूछता हूं। ये सवाल उन बच्चों के लिए है, जो भी बताएगा उसको 2 लड्डू हम देंगे। और उसके बाद फिर बहुत सुथरा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में जो है देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आसान सा, आपने गीत सुना होगा, छोटे बच्चे गीत सुना होगा, मेरा 9 डांडी का क्या है? बाजना। मेरा 9 डांडी का, इधर आओ बेटा। हाँ इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर छत पे। चलिए क्या सुना आपने गीत? 9 डांडी का बीजना। चलिए मैं आज इस चीज को क्लियर कर देता हूं, ये 9 डांडी का बीजना नहीं है। ध्यान रखना, ये लिखने वाले ने गलत लिख दिया और गलत परंपरा चल गई, इसलिए ये है 9 डांडी का बाजना। 9 डांडी का बाजना आभूषण होता है जिसपे 9 डांडी होती है, और ये बाजना है। बीजना कभी नहीं होता मेरा 9 डांडी का। ध्यान रखना इस चीज का, बीजने की एक ही डांडी होती है, ये आभूषण है। और आखिरी सवाल आपने सुना होगा, बहू आई बटुआसी। बहू आई बटुआसी, कौन बताएगा बटुआ क्या है? हाथ खड़े करे। बटुआ, ये ताऊ पीछे। हाँ आ जाओ। हाँ ओहो क्या बात है, क्या बात है। नुकरे ताऊ बटुआ तो यू रहा। क्या बात है, बहू आई बटुआ से मुंह वाली। बटुआ देखे कितनी जानकारी आज की पीढ़ी को किसी को नहीं पता। किसी से पूछ लो कहेगा पर्स है, पर्स है जिसमें पैसे डालते, वो बटुआ नहीं है। लेकिन ताऊ बताएगा, देखते हैं क्या बटुआ। और इसके बाद हर रोज ये सवाल हम पूछते रहेंगे। आइए ताऊ जी। अच्छा राम राम, कहां से हो? बटुआ सबू। बटुआ क्या होता है? बटुआ सबू वाली है जनानी। जनानी तो बटुए से मुंह वाली है, पर बटुआ क्या है? बटुआ, हाँ ना ना ना, वो नहीं है, गलत है, गलत है। ताऊ ने भी गलत बताया, वो भी गलत बता रहे हैं। अब सरपंच साहब आइन से पूछते हैं, बताओ बटुआ। यहाँ का गया होता था दामन के ऊपर। ले भाई सरपंच साहब को लाडू दो भाई। चांदी का एक आभूषण, देखो हरियाणा की जो महिला है वो 11 किलो चांदी पहनती है, 11 किलो। 52 टूम होती है चांदी की, न्योरी पाती कड़ी छलकड़े बटुआ पता नहीं के। तो जो 52वीं टूम है वो है बटुआ, और वो गोल होता है, ध्यान रखना, गोल होता है, और वो ढूंगे पे लटका जाता है। और जो गोल मुंह है
वो सौंदर्यता का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया है पौ आई बटुए से मुंह आड़ी। गोल मुंह सुंदरता का प्रतीक है, उसकी तुलना की गई है पटुए से। एक बार जोरदार ताली अपने लिए, जोरदार ताली। ये सवाल जवाब चलते रहेंगे और अब आपके बीच में हरविंदर राणा उसके साथ।